विश्व योग दिवस पर कर्म योग मंदिर में योग एवं कर्म ज्ञान का महायोग संपन्न। राजकोट 21 जून 2026। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजकोट के जुबली गार्डन के पास कर्म योग इवनिंग पोस्ट के स्थित कर्म योग मंदिर में योग एवं कर्म ज्ञान का एक अद्भुत महायोग संपन्न हुआ। कर्मयोगी डॉक्टर राजीव मिश्रा के सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम को बेहद श्रद्धा, उत्साह और प्रेम भाव के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी मिश्रा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में राजकोट सहित देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए साधकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामूहिक योगाभ्यास कर तन, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। शरीर के साथ कर्मों की शुद्धता भी है जरूरी। डॉक्टर राजीव मिश्रा साधकों को संबोधित करते हुए कर्मयोगी डॉक्टर राजीव मिश्रा ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा, केवल शरीर का योग ही काफी नहीं है। जब योग के साथ कर्मों की शुद्धता और सही ज्ञान का समावेश होता है, तभी सच्चा महायोग बनता है। योग व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप में से स्वस्थ बनाता है, जबकि कर्म ज्ञान उसे जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी साधकों ने योग और कर्म ज्ञान की इस आध्यात्मिक गंगा में डुबकी लगाई। विशेषज्ञों द्वारा जीवन को सुखमय, सफल और संतुलित बनाने के अनमोल सूत्र साझा किए गए। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। पूरे परिसर का वातावरण आध्यात्मिक उल्लास और आत्मिक शांति से सराबोर रहा। कल्याण का संकल्प। कार्यक्रम के अंत में सभी साधकों ने संकल्प लिया कि वे योग और कर्म ज्ञान की इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे और समाज के कल्याण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। रश्मि बहन मिश्रा जी आई हैं, तो पहले हम उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे और फिर उनसे 2 मिनट का उद्बोधन लेके बाद में सही 7 बजे प्रोग्राम चालू करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ रश्मि बहन मिश्रा। तो એ જ રીતે આપણા વડાપ્રધાન શ્રીને આવું અને આ દિવસ માટે રેકમેન્ડ કરવું પડ્યું। એક તો આંતરરાષ્ટ્રીય ડે તરીકે એને ઉજવવાનું નક્કી કરવું પડ્યું, કારણ કે આપણે આપણું ધરોહર, આપણું મીનું ભૂલી ગયા છીએ। અને અહીં આપણે જે કર્મયોગી ડૉક્ટર રાજીવ મિશ્રા આપણા સર જે કર્મયોગનું જ્ઞાન આપે છે તે પણ યોગની સાથે સંકળાયેલું છે। જ્યાં સુધી આપણે યોગને નહીં અપનાવીએ ત્યાં સુધી આપણે કર્મયોગ નહીં અપનાવી શકીએ। એ બંને પૂરક છે। યોગ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણે શરીર અને મન બંને સ્થિર થાય છે અને એ સ્થિરતા છે એ જ કર્મયોગમાં આપણે આગળ વધારે છે। આપણે જો सांसों में छिपा है पुरखों की कृपा है, ये दिखलाएगा रास्ता। दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो रखना इस पे आस था। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। रश्मि बहन मिश्रा को राजकोट में कौन नहीं जानता, सभी की सेवा के कार्यों में लगातार लगी रहती है और यहाँ पर भी जब कोई प्रोग्राम होता है तो पूरे मन से, पूरे भाव से, आज तो पूरा समय पे भी आ गई, तो बहुत ही खुशी हुई मुझे, क्योंकि जब समय पे आते हैं तो हम कुछ वहाँ से एसेंस ग्रहण कर पाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए 2 मिनट उद्बोधन रश्मि बहन मिश्रा का लेंगे और फिर आगे जो प्रोग्राम है वो चालू करेंगे। जय जय कर्म ज्ञान। जय जय कर्म ज्ञान। पहले विष्णु सर को और
अपने डॉक्टर राजू मिश्रा को, एक भी हमारे गुरुजी हैं, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ क्या बोले सर, बोले 2 शब्द बोलो। मैं किसी का स्टेटस नहीं देखती हूँ, लेकिन सर का जो देखती हूँ ना, मुझे रोज कुछ न कुछ नया दिशा दिखाता है। पहले तो शुरुआत हुआ था, खुश होकर काम करोगे, खुशी और सफलता दोनों मिलेगी, ये सही है। मैं खुश होकर इतना काम करती हूँ कि अगर सोच लेती हूँ 1 घंटे में मुझे ये काम करना है, तो सच में 1 घंटे में मेरा काम सफल हो जाता है। और सफल बनाने में हमारी नीलम बहन कि सर से मुलाकात कराई कि मुझे ये सब सीखने को मिला। और ज़्यादा तो नहीं आज कहूँगी, लेकिन सर से मुझे इतना ज़्यादा काबिलियत मिली है। इसमें सर का हाथ तो नहीं, लेकिन मुझे इनसे सीखने को मिला है कि कैसे क्या किया जाता है। और कर्म ज्ञान इतना मतलब अच्छा लगता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। रोज एक दिशा दिखाने की इतनी खुशी मिलती है। मैं अपने फैमिली के ग्रुप में डालती हूँ कि जो देखो ये सर का है, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम भी रविवार को जाओ वहाँ पर, तुम भी रविवार को वहाँ पर जाओ टाइम निकाल के। लेकिन वही है कि सर से मेरी बात हुई कि बच्चे थोड़े छोटे हैं, नहीं निकल पाती हूँ, लेकिन मेरे परिवार इतना सर को इतना मतलब खाली फोटो देख के इतना वो करता है कि नहीं। और लगभग कोशिश रहेगी सर, मैं भी अब रविवार को आने की मेरी कोशिश रहेगी। और रोज कुछ न कुछ मुझे आपसे 2 साल में इतना मैं कुछ सीखी हूँ ना, इसका कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आसन ग्रहण करिए, आगे हम लोग कार्यक्रम शुरू करिए। मैंने ये समय की कमी के और जितना हमारा प्रोग्राम पूरा समय पे और उसी पोजीशन में रुकेंगे। यदि देर आराम से रुक सकते हो, फिर जब सांस फिर धीमे धीमे नॉर्मल। अगला अभ्यास अर्ध, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल है तो बीच में अपनी सांस ले लें। फिर स्टेज पे करें, जिसको नहीं आता हो वो नहीं करे, अगर आता है तो कर सकते हैं। फिर धीमे धीमे नॉर्मल। फिर राइट पैर को जमीन पर रखेंगे, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे और राइट नी पर रखेंगे।
अंबिका अच्छे से दो। हाँ बैठो किरण बस हास्य को विराम देंगे, हास्य को विराम। स्वस्थ रहेंगे। धीरे नीचे क्या देखिए फर्क करा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। विश्व योग दिवस की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लगा यहाँ योग करके कर्मयोग मंदिर में? आज फिर मुझे एक अच्छा नया दिशा देखने को मिला है, और जो आज एक पहले शुरू से मिला ही था, खुश होके काम करोगे खुशी और सफलता दोनों मिले, फिर आज एक मुझे नया दिशा देखने को मिला। ये शब्द मुझे अच्छा लगा है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। और मैं आज से फिर एक नया सूत्र उठाया। हाँ, कि कर्म करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे, और समाज के लिए मैं भी यही कोशिश करूंगी खूब अपने समाज के लिए खूब अच्छा काम करेंगे। और मुझे कर्म योग से रोज कुछ न कुछ रोज नई नई दिशा मिलती है, लेकिन आज फिर मैं एक संकल्प ली हो कि कर्म करूंगी और फल की चिंता नहीं करूंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप कितने सालों से कर्मयोग मंदिर से जुड़ी हैं? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल से आप कर्मयोग मंदिर से जुड़ी हैं। 3 साल हो गया। 3 साल के अंदर आपने 2 सूत्र उठाए। हाँ, एक खुश होकर काम करोगे, खुशी और सफलता दोनों आपको अवश्य मिलेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ऐसा लगता था ना, मैं कुछ काम कर रही थी खुशी कि मैं खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं, खुश होके काम करती हूँ ना तो मुझे उसमें ज्यादा आनंद आता है कि नहीं, खुशी के लिए नहीं, खुश होके काम करना चाहिए। इसीलिए मुझे मतलब इतना आनंद आता है, जब मैं कोई काम करती हूँ इतना आनंद आता है। खुशी नहीं, मुझे खुश होके काम करने में इतना आनंद आ रहा है, और उसके लिए मैं कर्मयोग के लिए खूब धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही अच्छा दिशा मुझे रोज नई नई दिशा में ले जा रहे हैं, उसके लिए पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। खूब खूब अभिनंदन। आज 21 जून को आपने योग किया, आज योग दिवस पर यहाँ का माहौल, यहाँ की टीम, यहाँ का जो काम है, कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। आज यहाँ का माहौल इतना सुंदर लगा कि मैं मतलब सब लोग कहते हैं ना मंदिर जाओ खुशी मिलेगी, मुझे आज लगा मैं भगवान के पास आई, इतना मुझे खुशी मिली है। ऐसा लगा कि मंदिर में ही बैठे, इतना खुशी मिली है मुझे। योग से और कर्मयोग से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? आपने लगभग तो कर्मयोग दिवस भी अटेंड किए हुए हैं। हाँ। तो उनमें उसके बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस है? आप तो सेवा बहुत करती हैं, वो आप पॉलिटिक्स में भी हैं। मुझे मतलब ये बदलाव आया है ना, और मैं इतना कहना चाहती हूँ, छोटा सा शब्द, बदलाव इतना आया ना कि मैं हमेशा आनंद में रहती हूँ। वाह। मैं हमेशा आनंद में रहती, खूब खुश रहती हूँ। वाह। यहाँ जुड़ने के बाद मैं मतलब अलग ही तरीके खुश रहती हूँ। आपके सोचने विचारने का तरीका ही बदल गया, एकदम बदल गया। जैसे एकदम इतना आनंद में रहती कि खूब खुश होके काम करती हूँ, कि खुश होके काम करो, खुशी और सफलता में एक शब्द तो मुझे एक मिनट में याद करती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आजकल के जैसे लोग हताश, निराश, डिप्रेस घूम रहे हैं, सुसाइड की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कर्म ज्ञान लोगों को उनसे निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकता है, क्योंकि मैं खुद निकली हूँ। इसीलिए मैं समाज को ही कहूंगी कि यहाँ पर कर्म ज्ञान से जुड़ो और इसमें से निकलो, और मैं भी जोड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं खुद निकली हूँ इसमें से। बहुत बढ़िया। और आज विश्व योग दिवस पर लोगों को आपके द्वारा संदेश क्या जाएगा? कर्म ज्ञान में जुड़ो और कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। वाह वाह वाह, वेरी गुड। इतने कम समय में आपने इतना अच्छा सीख लिया है, तो बहुत बहुत बधाई और नमस्कार, धन्यवाद। योग तो हम जानते ही हैं कि हमारी धरोहर है, तो हम करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसी तरह कर्मयोग के बारे में भी हम हमारी
श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, तो जानते तो हम सब कुछ है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं। बस यही एक हमारे में कमी होती है। जैसे ही हम योग करेंगे तो धीरे धीरे, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी योग का अनुसंधान किया ही है, योग कितना जरूरी है। तो वैसे ही योग, कर्म योग, वो दोनों हमारी लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि जैसे योग करेंगे तो ही हम कर्म ज्ञान को समझ पाएंगे, क्योंकि मन आज फिर मुझे एक अच्छा नया दिशा देखने को मिला है। और जो आज एक पहले शुरू से मिला ही था, खुश होके काम करोगे, खुशी और सफलता दोनों मिले। फिर आज एक मुझे नया दिशा देखने को मिला। ये शब्द मुझे अच्छा लगा है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। और मैं आज से फिर एक नया सूत्र उठाया। हाँ, कि कर्म करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे, और समाज के लिए मैं भी यही कोशिश करूंगी। आजकल के जैसे लोग हताश, निराश, डिप्रेस घूम रहे हैं, सुसाइड की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कर्म ज्ञान लोगों को उनसे निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकता है, क्योंकि मैं खुद निकली हूँ। इसीलिए मैं समाज को यही कहूंगी कि यहाँ पर कर्म ज्ञान से जुड़ो। और कितनी बार है? नहीं, मैं हर साल 21 जून को आता हूँ। कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। योग और कर्म योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योग हर एक आदमी को करना चाहिए, सफल जीवन के लिए, सफल स्वास्थ्य के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये 12 साल से पहले चालू किया था 2015 में, ये धारा है वो आपने सदा चालू रखी है, और सर्व समाज के लिए जो अच्छा है उसके स्वास्थ्य के लिए भी है। और सुंदर हम ये सर का लेक्चर सुन के जो भी परिस्थितियां हम पे हावी हो जाती थी ना, वो अब नहीं होती, वो हम एक्सेप्ट, स्वीकार करने लगे हैं। स्वीकार भाव बढ़ जाता है। हाँ, स्वीकार भाव बढ़ जाता है। योग और कर्म योग में वो लोग जिंदगी से हताश, निराश और जो मतलब थक के हार चुके थे, उन लोगों में फिर एक बार जागरूकता आई है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। सब पूरा मतलब एकदम आदमी जो है निष्काम कर्म के हिसाब से पूरा जुड़ जाता है और ये सब सोच देता है, और एकदम भगवान मिली होकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कर्मयोग में इतना मतलब ताकत है कि आदमी का जीवन बदल जाता है। योग और कर्म योग का से, तो ये ज्ञान हमें कर्म योग से आता है। तो ये ज्ञान को अपना के हम सुसाइड रेट और डिवोर्स रेट दोनों ही कम कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। इन शॉर्ट स्वीकार्य भाव आ जाता है, और हम स्वीकार्य भाव तो है ही, पर आपको ये आपके ऊपर परिस्थिति क्यों आई। आपको कर्मयोग मंदिर से जुड़े कितना टाइम हुआ है? मुझे कर्मयोग से जुड़े तकरीबन 1 साल हुआ है। यस। और 1 साल में इतनी सारी उपलब्धियां, वेरी गुड, शाबाश। और योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सबका विकास जो है कहते हैं, तो जो भी सर भी प्रयत्न कर रहे हैं और हम भी उसमें जुड़ेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो यस, दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल, संभव है। जय जय कर्म ज्ञान। जय जय कर्म ज्ञान। नमस्कार।